लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है, लेकिन सेना भी तैयार है और ऑपरेशन घाटी में तेज हो गया है। इस बीच बड़ी सफलता की भी खबर अब आपको ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं आखिर क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई है। ये बड़ी सफलता सेना के हाथ लगी है। नौशेरा में सेना ने घुसपैठियों की साजिश को नाकाम किया। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकवादी, जिन्हें ढेर कर दिया गया। एलओसी पर ही सेना ने आतंकियों को ढेर किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर ही सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मारे गए आतंकवादियों में यह भी बताया जा रहा है कि उनके साथ AK-47 समेत जो भी हथियार मिले थे उन्हें भी बरामद कर लिया गया। तो 2 AK-47, पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। राजौरी नौशेरा में निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन और भी तेज कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता सेना के हाथ। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन जल्दी से बताइए, 2 आतंकी लश्कर के ढेर कर दिए गए सेना की तरफ से। किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी? देखिए, कल देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा जनरेटेड इनपुट के बाद ये ऑपरेशन भारतीय सेना ने तकरीबन 10 बजे लॉन्च किया था। 10:15 के करीब आतंकियों की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सरहदी इलाके में गोलाबारी शुरू हुई। 2 घंटे तक चली इस गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने लश्कर तोयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैं और इनके पास से 2 AK-47 राइफल के साथ साथ सुरक्षा बलों को एक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। चुनाव से ठीक पहले ये आतंकियों की घुसपैठ करा पाकिस्तान नौशेरा सेक्टर में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। जिस हिसाब से आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, ये इसी तरफ इशारा करता है। लगातार पिछले लंबे समय से जम्मू संभाग में जिस तरह से बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू संभाग में शांति हो। और अब क्योंकि चुनाव का दिन है, इस बीच आतंकियों की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने विफल किया है। और अब बता दें आपको कि इसमें 2 आतंकी जो कि लश्कर तोयबा के हैं वो मारे गए हैं और पूरे इलाके में लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता सेना के हाथ लगी है। आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां गुजरात में गणेश पंडाल के दौरान झड़प हुई और तेज हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंडाल पर पत्थरबाजी की गई। अब आखिर ये किसकी साजिश है, सवाल भी खड़ा होता है। पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पंडाल पर पथराव के बाद झड़प हो गई थी, लाठीचार्ज पुलिस को करनी पड़ी। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सैयदपुरा इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात है। पथराव करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सूरत को सुलगाने की साजिश किसने रची, ये सवाल खड़ा हो रहा है। पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आपके गृह मंत्री हर्ष सांघवी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सूरत को कौन सुलगाना चाहता था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पुलिस वहां पर मार्च करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरे इलाके में इस वक्त जो हालात हैं वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी, इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है रजुआत करने के लिए, वो पुलिस के साथ उनका बातचीत चली रही थी। जो मीन दरमियान जो पत्थर मारा हुआ सामने के साइड से, और उसके बाद जो है मुस्लिम की तरफ से पत्थर मारा चालू हुआ। फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारा में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी,
उस एरिया में जितने भी एरिया में थे जहां जरूरत पड़े वहां लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस के सेल छोड़े गए और उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारे पास हमारे जो कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे में और बहुत सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैमरे, लोगों के मोबाइल में कुछ अधिकारियों ने वीडियो भी इनको बनाया, उन सारों को जो है लेकर भी जितने भी आरोपी थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, जो लुखे लोग थे, जो शांति को दौड़ाने का प्रयत्न किया, सबको पकड़ने का कामगिरी चालू है। जो भी तो पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कहा गया है कि जिसने भी शांति भंग की है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक पूरे मामले में 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंडाल पर दरअसल पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, गणेश पंडाल लगाया गया और इस दौरान पत्थरबाजी की जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिसकर्मी मार्च निकालते दिखाई दे रहे हैं। पथराव से लोग भड़क उठे, झड़प की खबर भी मिली। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने मार्च भी निकाला। एक संदेश देने की कोशिश की लगातार निगरानी रखी जा रही है और आप ये देख सकते हैं करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सूरत को सुलगाने वाले कौन थे, ये बड़ा सवाल भी अब इसी के साथ खड़ा हो रहा है। और चलिए सीधे हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रही हैं। प्रियंका, अभी वहां पर क्या हालात है, कौन है ये लोग जो सूरत को सुलगाने की कोशिश कर रहे थे? जी बिल्कुल, हमने देखा शुरुआत से जब रात में ये जो पथराव हुआ उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर जब ये पत्थरबाजी हुई उसी के तुरंत बाद हमने देखा कि वहां पे अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से मच गया था, जिसके बाद से जो पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा था। जिस तरह से हमने सुना कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ये कहते हुए, बयान देते हुए कि किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ गया था, क्योंकि ये जो पत्थरबाजी की थी वो 6 लोगों ने की थी। पर उसके बाद में जब अफरा तफरी का माहौल बना, जो सब जुलूस में शामिल थे वो जब वहां से डिस्पर्स हुए, उसके बाद से काफी जो वहां पर हंगामा मचा उसको कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि सूरत पुलिस एक्शन में थी और उसी का आश्वासन देते हुए हमने देखा था कि हर्ष संघवी भी ये बोलते हुए दिख रहे थे कि जिसने भी ये जो शांति का भंग करने की कोशिश की है उसको पूरी तरह से कड़ी सजा दी जाएगी और ये सजा जल्द से जल्द दी जाएगी। जो पहली आरती से पहले जो है उन सबको डिटेन कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हमने देखी, हर्ष संघवी का आश्वासन भी हमने देखा और जो तुरंत हमने देखी कि कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई। अब हमें बताया जा रहा है कि माहौल को पूरी तरह से काबू में ला दिया जा चुका है। जो वहां पर जो भी लोग वहां पे आसपास भी मौजूद थे उन सबको डिटेन कर दिया जा चुका है, उन सबको अरेस्ट भी किया जा चुका है और उसके ऊपर आगे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, देखते हुए कि किस तरह से जो भी सीसीटीवी में लोग जो नजर आ रहे हैं उसकी तरह से उस तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां एक बार फिर से रेल पलटने की साजिश नाकाम कर दी गई है। इससे 1 महीने पहले ठीक साबरमती एक्सप्रेस के साथ भी इस तरीके की खबर सामने आई थी और अब कालिंदी एक्सप्रेस के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की गई है। तो ये कालिंदी एक्सप्रेस जो कि टकरा गई, बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से टकराई थी और तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनने के बाद लोको पायलट ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। पुलिस को मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद हुआ है। 17 अगस्त को भी ट्रैक पर किसी चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। 17 अगस्त को हुए हादसे के पीछे रेलवे ने साजिश की बात कही थी। तो देखिए, कानपुर में ट्रेन पलटाने की फिर से साजिश नाकाम। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं।
तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर 17 अगस्त की आप देख रहे हैं, जब साबरमती एक्सप्रेस भी किसी चीज से टकरा गई थी और कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद रेलवे की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था, आशंका जाहिर की गई थी, ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। अब कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर जो कालिंदी एक्सप्रेस है वो किसी चीज से टकरा गई। वो तो लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से इस ट्रेन को रोक लिया गया।